तो जैसा कि साथी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मोर्चा बनाया गया है, शिक्षक मोर्चा। इसमें कई संगठन हैं। मैं शिक्षक मोर्चा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जी बताइए। छत्तीसगढ़ संघर्ष शिक्षक मोर्चा का गठन विभिन्न मांगों के लेके हुआ है। इस मोर्चा में जो प्रमुख मांगे हैं उस प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। इन प्रमुख मांगों में एक तो विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण जो अभी वर्तमान में है, साथ ही साथ ऑनलाइन अवकाश आवेदन, तीसरी चीज प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना करके सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और पुरानी पेंशन प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर देने और कुल सेवा अवधि में 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन देने। ये हमारी इस संघर्ष मोर्चा की मांग है और इस मांग को लेकर हम एकीकृत हुए हैं। और आज इसके पहले चरण में हम कलेक्टर महोदय को और डीओ साहब को माननीय मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम और डीपीआई के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं के लिए हमने डीओ साहब को प्रधान पाठक में पद पर पदोन्नति शीघ्र हो और जो गलत ढंग से हमारे अवकाश की गणना पोर्टल में की गई है, जिसमें हमारे संविलियन के पूर्व के अवकाश को छोड़ दिया गया है, उन चीज़ों के बारे में हमने डीओ साहब से चर्चा की है कि अन्य जिलों की तरह प्रधान पाठक की पदोन्नति युक्तिकरण के पूर्व हमारे जिला में होनी चाहिए। और संघर्ष मोर्चा सारी मांगों के लेकर एकीकृत है। धन्यवाद। परिचय बताएंगे आप? संतोष सिंह, जिला संचालक, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिलासपुर। प्रदेश संचालक खड़े हैं जी। ये CGTA के प्रदेश संचालक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी। आप आज की जो ज्ञापन रहा उस ज्ञापन के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे दोषपूर्ण और विसंगतिपूर्ण जो हम लोग बोल रहे हैं युक्तियुक्तकरण है, इसका एक प्रमुख कारण है कि विभाग ने 2008 में सेटअप जारी किया था और वो जो सेटअप जारी हुआ है उस सेटअप के विरुद्ध या सेटअप के खिलाफ युक्तियुक्तकरण का नियम बनाया गया है। इस नियम में इतनी सारी विसंगतियां हैं जिसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। सेटअप प्रत्येक शालाओं के लिए पहले से तय है। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ युक्तियुक्तकरण में पहले से ही प्राथमिक शाला में 1 शिक्षक कम किया जा रहा है, मिडिल स्कूल में 1 शिक्षक कम किया जा रहा है। और जब सेटअप तय है तो सेटअप के बाद शिक्षक अतिशेष कैसे हो रहे हैं, किनके निर्देश पर हो रहे हैं, आखिर इनको पोस्टिंग किसने दिया, ऐसे सारे जिम्मेदार अधिकारियों की पहले खोज की जानी चाहिए और अतिशेष करने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही तय होना चाहिए। शिक्षक अपने आदेश से कोई शाला में नहीं जाते हैं, या तो शासन से, प्रशासन से या जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारियों के आदेश से जाते हैं। जब उनको मालूम है कि स्कूल में सेटअप 1-4 का स्वीकृत है, वहाँ पर 5वां, 6वां, 7वां की पोस्टिंग क्यों किया गया है, किस तरीके से किया गया, आखिर इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा ताकत काम कर रहा है, तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जो सेटअप तय है उस सेटअप के आधार पर पूरे शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था हो और अतिशेष जो पोस्टिंग करने वाले अधिकारी हैं पहले उसका चिन्हांकन किया जाए, उस पर कार्यवाही किया जाए। शिक्षकों का समायोजन उनके विवेक से किया जाए। अभी आप देख रहे हैं प्रत्येक शिक्षक के परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हैं, सब व्यवस्थित हो चुके हैं। एक शिक्षक को अभी उनके अपने शाला से दूसरे शाला में भेजे जाने पर आप समझिए कि मानवीय संवेदना का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। ग्रीष्मावकाश में सब काम किया जा सकता था, लेकिन शाला चलते हुए इस बीच में शिक्षक के परिवार को बाहर करना गलत है। अतिशेष की जिम्मेदारी विभाग को लेना चाहिए और सेटअप के आधार पर युक्तियुक्तकरण के नियम को ठीक से रखना चाहिए, अन्यथा युक्तियुक्तकरण का पूरा नियम दोषपूर्ण है, विसंगतिपूर्ण है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप, ये सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष रंजीत बनर्जी जी हैं। मैं इनसे भी अगली रणनीति आप लोगों की क्या होगी अगली रणनीति ये है कि हम लोग कल से विधायक को, सांसद को, मंत्रियों को कल ज्ञापन देंगे और ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक के युक्तियुक्तकरण खत्म नहीं होगा और सही शिक्षकों के जो ये है नहीं होगा, तब तक के हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, देख रहे थे आप, यहाँ पर विभिन्न मोर्चे के अंतर्गत विभिन्न संगठन सम्मिलित हैं और वो युक्तियुक्तकरण के विरोध में आज ज्ञापन दिए हैं। इनका अगला चरण है विधायकों के द्वार तक, विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद इनकी और रणनीतियाँ हैं जो क्रमशः जारी रहेंगी जब तक ये युक्तियुक्तकरण को सही और सही ढंग से नियुक्त नहीं करेंगे।
धन्यवाद। मैं अवधेश सिमल, जिला मीडिया प्रभारी, शिक्षक फेडरेशन, बिलासपुर।